सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल तमाम जम्मू कश्मीर के मुलाजमीन के मसले जो हैं वो अब सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल सुनेगा। ये DOPT ने एक नोटिफिकेशन इशू किया था जिसको बाद में प्रेसिडेंशियल नोटिफिकेशन के ज़रिए गैज़ेट में नोटिफाई किया गया और जम्मू कश्मीर के तमाम सर्विस मैटर्स को सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल के चंडीगढ़ बेंच में ट्रांसफ़र कर दिया गया। 29 अप्रैल को ये ऑर्डर हुआ और उसके बाद काफ़ी हंगामा हुआ। जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट बार एसोसिएशन ने भी इसमें अपनी बात रखी और भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हों, सीनियर एडवोकेट सुनील सेठी हों, पूर्व बार प्रेसिडेंट सीनियर एडवोकेट BS लाथिया हों या शेख शकील हों या बाकी बार के वकील, तमाम लोगों ने यकजुबान होकर ये बात कही कि तमाम सर्विस मैटर्स को कैट चंडीगढ़ में ट्रांसफ़र करना अक्लमंदाना कदम नहीं है, क्योंकि कैट चंडीगढ़ के बेंच में सिर्फ एक मेंबर है, 3 मेंबरों की वहाँ पर कमी है और 32,000 के केस एक साथ एक सिंगल मेंबर के बेंच को भेजना, इसका मतलब सीधा ये होगा कि उन तमाम मुलाजमीन के साथ ज़्यादती करना जिन मुलाजमीन ने हाई कोर्ट को रुजू किया था या जो मुलाजमीन हाई कोर्ट के पास पहुँचे थे, उनने अपनी अर्जी वहाँ डाली थी। ये कहा था कि हुकूमत ने किसी भी तरीके से उनके साथ सर्विस के मामलात में कोई ज़्यादती की है। उसके बाद उन लोगों ने ये 32,000 के करीब मुकदमे जो हैं वो इस वक्त कैट के हाई कोर्ट के पास थे। हाई कोर्ट ने 29 अप्रैल के बाद ये कहा कि वो अब इन मामलात को नहीं सुनेगी। आज के दिन इस स्टेटस ये है कि हाई कोर्ट में इन मामलों की सुनवाई नहीं हो रही। सिंगल बेंच ने श्रीनगर में ये कहा, बाज़ाब्ता डायरेक्शन दी रजिस्ट्री को कि आप सर्विस के मामलात लेना जो है वो बंद कर दें, क्योंकि ये जुरिस्डिक्शन जो है वो ट्रांसफ़र हो चुकी है कैट को। इसके बाद जो है इन मामलों को सुनना अक्लबंदी नहीं होगी। दूसरी तरफ DOPT के जो मंत्री हैं MOSN PMO डॉक्टर जितेंद्र सिंह, उनकी तरफ से क्लैरिफिकेशन आया। उन्होंने कहा किसी भी वकील को चंडीगढ़ जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। कैट के 2 बेंच कैट का परमानेंट बेंच जो है वो जम्मू कश्मीर में आएगा। हालांकि उन्होंने परमानेंट लफ्ज़ का इस्तेमाल नहीं किया, बल्कि ये कहा कि फाइलिंग जो है वो जम्मू कश्मीर में ही होगी और सुनवाई भी जम्मू कश्मीर में ही होगी। उसमें सर्किट बेंच जैसा लफ्ज़ भी एक आया था और उससे तमाम वकला को ये लगा कि शायद सर्किट बेंच ही आएगा जो 2-3 दिन के लिए आता है, और तमाम वकला का ये कहना था कि ये मामले का हल नहीं। उसके बाद हाई कोर्ट में एक PIL फाइल हुई। हाई कोर्ट में PIL सुनते हुए हाई कोर्ट ने सवाल पूछा सेंट्रल गवर्नमेंट से और उनसे ये कहा कि आप क्लियरली और कैटेगोरिकली बताएं कि आप कितने बेंचेस और कब तक इस मामले का निपटारा करने वाले हैं। तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने वहाँ पर एश्योरेंस दिया कि परमानेंट बेंच जम्मू कश्मीर में आएगा। अब ये बेंचेस होंगे या बेंच होंगे ये क्लैरिटी नहीं है। और उसके बाद ये भी पूछा गया कि ये बताएं कि कब तक तमाम मामलात की सुनवाई शुरू होगी और कितनी देर और मुलाजमीन को इंतज़ार करना होगा अपने मसले की सुनवाई के लिए। 20 तारीख हो चुकी, 31 तारीख तक हाई कोर्ट बंद है और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के ज़रिए हियरिंग्स कुछ अहम मामलात की हो रही हैं। लेकिन इसके बीच में आपको पता होगा बहुत सारे मुलाजमीन को सस्पेंड कर दिया गया है फॉर डेरेलिक्शन ऑफ ड्यूटी। कोई ड्यूटी पर टाइमली नहीं पहुंचा, उस वजह से जो है कुछ कदम हुकूमत ने उठाए हैं। तो आपको मालूम है कि फ़ौरन सस्पेंशन के बाद लोग जो है कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाते हैं, लेकिन इस वक्त अब उनके पास वो कोर्ट का रास्ता फ़िलहाल के लिए बंद हो गया है। हालांकि इसमें भी वकीलों की अलग अलग राय है। सीनियर एडवोकेट सुनील सेठी ये कहते हैं कि अभी भी हाई कोर्ट ये मामले सुन सकती है, जबकि बाकी वकीलों का ये मानना है कि अब हाई कोर्ट के मामले नहीं सुन सकती है। जुरिस्डिक्शन जो अब है वो सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल की है। आज इस मामले में एक और बड़ा कहा जा सकता है फेरबदल हुआ। सुप्रीम कोर्ट ने आज सेंटर को एक नोटिस इशू किया और इनसे ये पूछा कि क्या आप परमानेंट बेंच सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल का यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू कश्मीर में सर्विस के मामलात को, मुलाजमत के मामलात को सुनने के लिए बिठा रहे हैं। इस बेंच में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया S.A. बोबदे, जस्टिस A.S. बोपन्ना और ऋषिकेश रॉय सुन रहे थे, इस मामले को सुन रहे थे। उन्होंने सेंटर को कहा कि 4 हफ्तों के अंदर अंदर, हर मामले में सुप्रीम कोर्ट में देखा गया कि लगभग 4 हफ्ते का टाइम ये सरकार को ज़रूर देते हैं कि 4 हफ्तों के अंदर अंदर सरकार ये बताए कि सरकार इस मामले में क्या करने जा रही है। आप 4 हफ्तों के अंदर अंदर ये जो एक प्ली फाइल की गई है, 2 जम्मू के लोगों ने ये प्ली फाइल करी है। उन्होंने ये भी कहा है
डिमांड की है, मांग की है कि अप्रैल 29, 2020 को जो ऑर्डर इशू किया गया था उसको क्वॉश किया जाए। उस ऑर्डर के तहत जो है सर्विस मैटर्स की जो जुरिस्डिक्शन है, जो यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू कश्मीर में है, उसे कैट चंडीगढ़ को ट्रांसफ़र किया गया था। उसके अलावा एक और वहाँ पर गुहार लगाई गई थी। पिटिशनर ने ये कहा था कि हाईकोर्ट को डायरेक्शन दी जाए कि वो सर्विस मैटर्स को कैट चंडीगढ़ को ट्रांसफ़र तब तक न करें जब तक परमानेंट बेंच कैट का यूटी के लिए बनाया नहीं जाता। ये भी उन्होंने गुहार लगाई थी, गुजारिश की थी कि हाईकोर्ट को ये कहा जाए कि वो तमाम मामलात उन्हें रिसीव भी करे, उन्हें एंटरटेन भी करे, फ्रेश सर्विस मैटर्स को एंटरटेन भी करे, जब तक कि बेंच के मामले का फैसला नहीं आता। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इंटरिम ऑर्डर पास करने से इनकार कर दिया। उन्होंने कोई इंटरिम ऑर्डर पास नहीं किया, बल्कि सेंटर को नोटिस इशू किया और सेंटर से ये कहा कि आप जवाब दें। यानी साफ तौर पर सुप्रीम कोर्ट ने सेंटर को मौका दिया है कि डीओपीटी क्लियरली बताए कि डीओपीटी इस मामले में क्या करने वाली है। लेकिन जो असल मामला था, मामला ये था कि इस पीआईएल में ये गुजारिश की गई थी कि जनाब, मामला ये है कि जब तक कैट का परमानेंट बेंच नहीं बनता तब तक हाई कोर्ट को ये इजाज़त दे दी जाए कि वो सर्विस के मामलात सुने। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने चुप्पी साधी। पिटिशनर ने ये क्लेम किया था कि अप्रैल 29 को सेंटर ने जो नोटिफिकेशन इशू की है वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है और कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान के जो असूल हैं, संविधान के असूलों के खिलाफ है। इन्होंने अपनी पिटिशन में ये भी कहा है जो कैट चंडीगढ़ के पास मामले हैं, हालांकि इसमें खबर में थोड़ी सी गड़बड़ है, कैट चंडीगढ़ के पास नहीं बल्कि कैट के तमाम बेंचेस के पास जो मामले हैं उनकी तादाद 50,000 के करीब है। 31 दिसंबर 2018 को इन्होंने भी राज्यसभा में पूछे गए सवाल के जवाब में जो फिगर्स डीओपीटी ने कोट किए थे वही फिगर्स उन्होंने भी कोट किए हैं कि 50,000 के करीब मामले जो हैं, और ये कैट की जो वेबसाइट है उसके ऊपर भी ये डिटेल मौजूद है। 50,000 मामले जो हैं वो कैट के पास पेंडिंग है, और इन 50,000 के साथ साथ में लगभग 32,000 मामले सिर्फ जम्मू कश्मीर से जब जाएंगे तो कैट के लिए कितना मुश्किल होगा। कैट के बारे में ये भी पिटिशनर ने कहा कि कैट की सैंक्शन स्ट्रेंथ जो है 4 मेंबर्स की है, उसमें से एक ही मेंबर काम कर रहा है, और 1 मई की प्रेस रिलीज में ये कहा गया था कि तमाम सर्विस मैटर्स जो यूटी ऑफ जम्मू कश्मीर की यूटी के हैं उसे सर्किट बेंच जो कैट का है वो उसकी सुनवाई करेगा। उन्होंने कहा साथ में ही कि जम्मू कश्मीर का स्टेटस जो स्पेशल स्टेटस था उसके बदलने के बाद 2 यूनियन टेरिटरीज बन गई। पिटिशनर ने कहा इससे पहले जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट की जुरिस्डिक्शन आर्टिकल 226 227 के तहत ये इख्तियार जम्मू कश्मीर की हाई कोर्ट के पास था कि वो मुलाजमत के तमाम मामलात सुन रही थी। पिटिशन में ये भी लिखा गया है कि सुप्रीम कोर्ट में 7 जजों का एक बेंच था जिसने ये कहा था, एल चंद्र कुमार वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में, jurisdiction of a high court cannot be wholly excluded and the powers conferred thus are part of the basic structure of the constitution. The powers of the high court are very wide and unfettered under the scope of article 226 227. सुप्रीम कोर्ट ने यह भी एम्फसाइज किया था अगर एक ट्रिब्यूनल सेटअप किया जाए अल्टरनेट फॉरम के तौर पर, the same should be robust, effective institutional mechanism or authority. In this backdrop, the petitioner says that the same cannot be achieved. इन्होंने ये साफ तौर पर कहा robust होना चाहिए, और ये कहा कि कैट के सर्किट बेंच के जरिए 40,000 मामलों की सुनवाई नहीं हो सकती। इन्होंने ये भी कहा कि ये परमानेंट बेंच की गैर मौजूदगी में इन तमाम मामलात को जम्मू कश्मीर से कैट चंडीगढ़ में ट्रांसफ़र करना जो है वो जस्टिफाइड नहीं है। एल चंद्र कुमार की जजमेंट के तहत इन्होंने ये भी कहा जो जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट की जुरिस्डिक्शन है उसको एब्रोगेट नहीं किया जा सकता। उन्होंने ये भी कहा हाई कोर्ट की जुरिस्डिक्शन अभी भी है, आर्टिकल 370 की एब्रोगेशन होने के बावजूद अभी भी हाई कोर्ट इन तमाम मामलात को सुन सकती है। और इन्होंने ये भी गुजारिश की है, ये भी कहा कि इन हालात को मद्देनजर रखते हुए हाई कोर्ट को नहीं करना चाहिए था, उन्हें ये हाई कोर्ट को अभी तब तक केसेस कैट को ट्रांसफ़र नहीं करने चाहिए जब तक कैट का परमानेंट बेंच जम्मू कश्मीर की यूटी में नहीं बिठाया जाता। पिटिशनर की तरफ से रविंद्र श्रीवास्तव वकील थे और पिटिशन एडवोकेट अर्जुन गर्ग के जरिए फाइल की गई थी। इससे पहले एक सिंगल जज बेंच ने जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट के उन्होंने ये कहा था
कि हाई कोर्ट के पास कोई जुरिस्डिक्शन नहीं है सर्विस के मामला सुनने की आर्टिकल 370 के एब्रोगेशन के बाद। और उन्होंने रजिस्ट्रार जो जुडिशियल साइट के हैं उन्हें ये कहा था कि आप तमाम तरह की रिट्स को एंटरटेन करना बंद करें और इस जजमेंट को वाइड पब्लिसिटी दें ताकि लोग जो हैं हाई कोर्ट का दरवाज़ा सर्विस के मामलात में खटखटाना बंद करें। इससे पहले हाई कोर्ट की चीफ जस्टिस गीता मित्तल ने भी एक चिट्ठी लिखी थी यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट इन पीएमओ डॉक्टर जितेंद्र राज सिंह को और उन्हें ये कहा था कि एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल्स मल्टीपल बेंचेस के साथ परमानेंट सीट श्रीनगर और जम्मू में एस्टैब्लिश फौरन की जानी चाहिए। ये सब गुजारिशात की गई थी। ये आशीष सिंह कोतवाल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया इस मामले में आज ऑर्डर आया है। इस ऑर्डर में आज नोटिस इशू किया गया है यूनियन इस नोटिस इशू किया गया है सेंट्रल गवर्नमेंट को और उन्हें कहा गया है कि इस मामले में जानकारी दें सुप्रीम कोर्ट की वो क्या करने जा रहे हैं। आशीष सिंह कोतवाल और उनके साथ कुछ और उनके साथी हैं, वो पेटिशनर हैं और आज ये पेटिशन डायरी नंबर 11209/2020 की सुनवाई हुई। यानी कैट के मामले में सर्विस मैटर्स के मामले में पेज पे पेज आता जा रहा है। हमने कोशिश की थी जम्मू कश्मीर हाईकोर्ट बार एसोसिएशन के अध्यक्ष एडवोकेट अभिनव शर्मा से उनका मत जाने, आपने सुना। उसके बाद हमने सीनियर एडवोकेट सुनील सेठी की बात भी आप तक पहुंचाई, एक्स बार प्रेसिडेंट सीनियर एडवोकेट BS लाथिया की बातें भी आप तक पहुंची और एडवोकेट शेख शकील जो सर्विस के मामलात के जानकार माने जाते हैं उनकी बात भी आप तक हमने पहुंचाई। सभी का मत बिल्कुल क्लियर था, सर्विस मैटर्स की सुनवाई जो है कैट ही करे मगर कैट के परमानेंट बेंचेस जम्मू और कश्मीर दोनों जगह पे होने चाहिए और एक सर्किट बेंच लद्दाख भी जाना चाहिए। लेकिन DOPT की अपनी परेशानियां हैं कि DOPT के पास इस कैट को लेकर रिक्रूटमेंट का जो प्रोसीजर है, जिस तरीके से रिक्रूटमेंट की जाती है उसमें कुछ खमोपेच हैं। उन रिक्रूटमेंट के खमोपेचों की वजह से कैट में 3 और मेंबर्स को अपॉइंट करना और उसके बाद एक नए बेंचेस बनाना ज़रा मुश्किल काम है। लेकिन अगर DOPT ढूंढने में कामयाब हो गई एडमिनिस्ट्रेटिव मेंबर्स को, जुडिशियल मेंबर्स को, तो शायद जल्द ही कैट का एक परमानेंट बेंच कम से कम जम्मू में काम करना शुरू करेगा। लेकिन फिर मामला ये बनेगा कि कश्मीर का क्या होगा। हालांकि कश्मीर से कोई बड़ा प्रोटेस्ट, कोई बड़ा हंगामा कैट को लेकर सुनने में अभी तक नहीं आया है। डोमिसाइल को लेकर भी कश्मीर से कोई बड़ी आवाज़ सुनने को अभी तक नहीं आई है। तो इसलिए ऐसा लगता है कि जो अभी तक कैट को लेकर जितनी भी आवाज़ें बुलंद हुई हैं वो तमाम की तमाम जम्मू से हुई हैं और साफ तौर पर ये कहा गया है कि 32,000 मामलों की सुनवाई जो है वो कैट ही करे मगर कैट का परमानेंट बेंच जम्मू में हो। तो आज सुप्रीम कोर्ट के इस इंटरवेंशन के बाद ऐसा लगता है कि जो हाई कोर्ट यहाँ पर सुनवाई कर रही है शायद अब हाई कोर्ट सुनवाई करना बंद कर दे, क्योंकि बहुत सारे मामलात ऐसे पीछे भी हमने देखे। हालांकि मैं कोई कानून का जानकार नहीं हूँ लेकिन पीछे भी हमने बहुत सारे ऐसे मामलात देखे जिसमें हाई कोर्ट जब सुनवाई कर रहा था और अगर साइमल्टेनियसली सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई करना शुरू कर दी तो हाई कोर्ट ने यह कहा चूंकि इस मामले की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट कर रहा है कोई औचित्य नहीं बनता कि हम इसकी सुनवाई आगे करें। कई बार यह होता है कि सुप्रीम कोर्ट मना कर देता है सुनवाई करने से, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। 4 हफ्ते का जो इंटरनेट 4G के मामले में भी 3 हफ्ते 2 हफ्ते का नोटिस जो है सुप्रीम कोर्ट ने इशू किया, इसी तरीके से आज 4 हफ्ते का नोटिस जो सुप्रीम कोर्ट ने इशू किया है सेंट्रल गवर्नमेंट को और उनसे पूछा है कि आप बताएं आपके पास क्या तफसीलात हैं कैट के मामले में। तो ये थी कैट को लेकर अहम जानकारी। दीजिए इजाजत, आदाब।